क्या आपने कभी सोचा है कि घड़ी में रात के 11:11 देखना सिर्फ एक कोइंसिडेंस क्यों नहीं होता? क्यों दुनिया भर के सक्सेसफुल लोग, चाहे वो एंशिएंट इंडिया के ऋषि मुनि हों या आज के मॉडर्न बिलियनर्स, सोने से ठीक पहले के उस खास वक्त को अपनी सक्सेस का सीक्रेट मानते हैं? आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जो शायद आपको हिला कर रख देगा। रात के 11:11 पर बस वो 90 सेकंड्स, सिर्फ 21 दिन और आपके सोचने का तरीका, आपकी रियलिटी, आपका बैंक बैलेंस और आपके रिश्ते सब कुछ बदल जाएंगे। ये कोई जादू नहीं है, ये वो फॉरगॉटन साइंस है जिसे हमारे वेदों में और मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स में सबसे पावरफुल टूल माना गया है। अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो समझ लीजिए कि ये यूनिवर्स का इशारा है कि अब आपका वक्त बदलने वाला है। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप एक सिचुएशन को इमेजिन करें। एक ऐसा इंसान है जो दिल का बहुत साफ है, वो मेहनत करता है, दिन रात एक कर देता है। वो हर रोज भगवान के सामने हाथ जोड़ता है, शिव जी से प्रार्थना करता है कि उसकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। लेकिन हर बार सक्सेस के करीब पहुंचकर वो गिर जाता है। उसे लगता है कि शायद उसकी किस्मत ही खराब है। वो रात को तकिए में मुंह छिपाकर रोता है और खुद से पूछता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या भगवान मेरी सुन नहीं रहे? क्या आप जानते हैं उसकी गलती क्या है? उसकी गलती उसकी मेहनत नहीं है, उसकी गलती उसका इंटेंशन नहीं है। उसकी गलती ये है कि वो उस वक्त पर नेगेटिव सोच रहा है जब यूनिवर्स तथास्तु बोलने के लिए तैयार खड़ा था। वो जाने अनजाने अपनी फेलियर को ही मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये होपलेसनेस महसूस की है, अगर आपको भी लगा है कि आप डिजर्व तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन आपको मिल नहीं रहा, तो अभी वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए आई फील इट। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, ये एक डिक्लेरेशन है यूनिवर्स को कि आप अब इस साइकिल को तोड़ने के लिए तैयार है। जब आप लिखते हैं आई फील इट, तो आप अपनी एनर्जी को इस वीडियो की फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं। अब बात करते हैं इसके पीछे के असली राज की। देखिए, हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स, खासतौर पर उपनिषदों में एक महावाक्य कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि। इसका मतलब है कि मैं ही वो ब्रह्मांड हूं, मैं ही वो क्रिएटर हूं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी क्रिएशन पावर को भूल चुके हैं। मॉडर्न साइंस, जिसे आज न्यूरोप्लास्टिसिटी और सबकॉन्शियस रीप्रोग्रामिंग कहती है, वो हजारों साल पहले भारत में ध्यान और मंत्र विज्ञान के रूप में मौजूद था। इजिप्ट के पिरामिड से लेकर ग्रीस के एंशिएंट टेम्पल्स तक हर जगह नाइट रिचुअल्स का जिक्र मिलता है। लेकिन भारतीय संस्कृति में इसका सबसे सटीक वर्णन है। हमारे यहाँ कहा जाता है, यथा मति तथा गति, यानी जैसी आपकी मति, माइंडसेट होगी, वैसी ही आपकी गति होगी, डेस्टिनी होगी। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में फेल इसलिए नहीं होते कि वो काम नहीं करते, वो फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को यूज करना नहीं जानते। आपको ये समझना होगा कि रात का वक्त, स्पेसिफिकली जब आप नींद की आगोश में जा रहे होते हैं, वो सबसे क्रिटिकल टाइम होता है। ये वो समय है जब आपका कॉन्शियस माइंड, यानी आपका तार्किक दिमाग, सो रहा होता है और आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से जागृत होता है। साइंस इसे थीटा ब्रेन वेव स्टेट कहती है। ये वही स्टेट है जहां मिरेकल्स होते हैं। अगर आपने इस समय को कंट्रोल कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको वो हासिल करने से नहीं रोक सकती जो आप चाहते हैं। ये इकलौता, जी हाँ मैं रिपीट कर रहा हूं, ये सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीका है अपनी लाइफ को अपनी शर्तों पर जीने का। अब जरा गौर से सुनिए, क्योंकि यहां हम विज्ञान और अध्यात्म के उस संगम पर खड़े हैं जिसे समझ लिया तो आपकी जिंदगी की डोर आपके हाथ में होगी। विज्ञान यानी क्वांटम फिजिक्स कहती है कि ये पूरी दुनिया मैटर यानी पदार्थ से नहीं बल्कि एनर्जी और वाइब्रेशन से बनी है। निकोला टेस्ला ने भी कहा था कि अगर आप ब्रह्मांड के राज खोलना चाहते हैं तो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचिए। अब सवाल यह है कि 11:11 ही क्यों? न्यूमरोलॉजी में 11 को मास्टर नंबर कहा जाता है। ये एक ऐसा पोर्टल है, एक ऐसा दरवाजा है जो आपके कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच की दीवार को सबसे ज्यादा पतला कर देता है। जब आप घड़ी में 11:11 देखते हैं तो ये यूनिवर्स का एक सिग्नल होता है कि अभी अलाइनमेंट सही है। अभी आप जो सोचोगे वो सीड यानी बीज सीधा आपकी आत्मा की गहराई में जाएगा। हमारे प्राचीन भारत में इसे बहुत पहले समझ लिया गया था। आप भगवान शिव को देखिए। शिव जी को आदि योगी माना जाता है। उनके माथे पर जो तीसरा नेत्र है वो क्या है? वो कोई फिजिकल आंख नहीं है, वो प्रतीक है आपके सबकॉन्शियस माइंड की जागृति का। जब हमारी दो बाहर की आंखें बंद होती हैं तभी वो भीतर की आंख खुलती है। विज्ञान भैरव तंत्र, जो हजारों साल पुराना ग्रंथ है, उसमें भगवान शिव ने माता पार्वती को कॉन्शियसनेस जगाने की 112 विधियां बताई हैं। और आप हैरान होंगे कि उनमें से कई विधियां सांसों और ध्यान पर ही आधारित है।
रात के 11:11 पर जब आप सोने की तैयारी कर रहे होते हैं तो आपका दिमाग नेचुरली अल्फा और थीटा वेव्स के बीच ऑसिलेट कर रहा होता है। इस वक्त आप हिप्नोटाइज होने के लिए सबसे ज्यादा तैयार होते हैं। अगर इस वक्त आपने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा तो आप अपने सबकॉन्शियस को ये कमांड दे रहे हैं कि मुझे और प्रॉब्लम्स दो। लेकिन अगर आपने इस वक्त वो किया जो मैं बताने जा रहा हूं तो आप मिरेकल क्रिएट करेंगे। तो अब आते हैं उस टेक्निक पर जो आपको अगले 21 दिन तक बिना एक भी दिन छोड़े करनी है। याद रखिए, 21 दिन का कॉन्सेप्ट भी विज्ञान और आयुर्वेद दोनों से जुड़ा है। मॉडर्न न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारे दिमाग में न्यूरल पाथवेज बनने में और किसी भी पुरानी आदत को बदलने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। ये आपके दिमाग की हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करके नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने जैसा है। रात को जैसे ही 11:11 हो, आपको सब कुछ छोड़ देना है। फोन को साइड में रख दीजिए। ये 90 सेकंड सिर्फ आपके और उस परम शक्ति के बीच का समय है। अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइन को सीधा रखें और अपनी आंखें बंद कर लें। अब सबसे पहला स्टेप है 3 डीप ब्रेथ्स यानी 3 गहरी सांसें। अब आप पूछेंगे कि सांसें ही क्यों? हमारे योग शास्त्रों में कहा गया है कि चले वाते चलम चित्तम, निश्चले निश्चलम भवेत। इसका मतलब है जब तक आपकी सांसें चल रही हैं, आपका मन भी चंचल रहेगा। जैसे ही आप सांसों को गहरा और स्थिर करते हैं, आपका मन शांत हो जाता है और आप यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से जुड़ जाते हैं। पहली गहरी सांस लीजिए और महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड की सारी पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर जा रही है। सांस छोड़ते वक्त महसूस कीजिए कि दिन भर की थकान और नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। दूसरी गहरी सांस लीजिए और अपने दिमाग को पूरी तरह खाली कर दीजिए। और तीसरी गहरी सांस के साथ अपने आप को पूरी तरह रिलैक्स कर दीजिए। अब जब आप इस शांत अवस्था में हैं, तो आपको मेंटली उस सेंटेंस को रिपीट करना है जो वेदों का सार है। वो सेंटेंस है, मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं। इसे रटना नहीं है, इसे फील करना है। उपनिषदों में एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, यद भावम तद भवति, यानी जैसा आपका भाव होगा वैसे ही आप बन जाओगे। वेस्टर्न वर्ल्ड ने इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नाम दे दिया, लेकिन असल में ये हमारे ऋषियों की खोज थी। जब आप 11:11 पर थीटा स्टेट में पूरी शिद्दत के साथ ये बोलते हैं कि मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं, तो आप यूनिवर्स को चैलेंज नहीं कर रहे, आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप अपनी पावर को क्लेम कर रहे हैं। आपको इस सेंटेंस को कम से कम 11 बार अपने दिमाग में दोहराना है। हर बार जब आप ये लाइन बोलें तो इमेजिन करें कि आप जो बनना चाहते हैं वो आप बन चुके हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो महसूस करें कि वो वेल्थ आपके पास है। अगर आप हेल्दी होना चाहते हैं तो महसूस करें कि आपका शरीर निरोगी है। याद रखिए, इजिप्शियन कल्चर में भी राह की पूजा के समय इंटेंशन और फोकस को बहुत महत्व दिया जाता था। ग्रीक फिलॉसफी में भी माइंड ओवर मैटर की बात की गई है। लेकिन भारतीय दर्शन सबसे गहरा है, क्योंकि ये आपको बताता है कि आप भगवान से अलग नहीं हैं, आप ही रचयिता हैं। जब आप कहते हैं मैं जैसा सोचता हूं वैसा बनता हूं, तो आप अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं। ज्यादातर लोग जिंदगी भर रोते रहते हैं कि भगवान ने मेरे साथ बुरा किया, मेरी किस्मत खराब है। लेकिन सच ये है कि आपकी रियलिटी आपकी ही सोच का रिफ्लेक्शन है। ये कड़वा सच है, लेकिन यही अल्टीमेट ट्रूथ है। ये मात्र एक एक्सरसाइज नहीं है, ये एक तपस्या है। अगले 21 दिन तक यह आपकी परीक्षा है। हो सकता है पहले 2-3 दिन आपको नींद आए या आप भूल जाएं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। अगर आप अपनी जिंदगी का सिर्फ 90 सेकंड अपने लिए नहीं निकाल सकते, तो आपको सक्सेस का सपना देखने का कोई हक नहीं है। मैं यहाँ आपको मोटिवेट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको जगाने आया हूँ। ये इकलौता तरीका है, जी हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, ये सिंगल मेथड है जो ग्रेविटी की तरह काम करता है। चाहे आप इसे माने या ना माने, ग्रेविटी हमेशा काम करती है। वैसे ही वाइब्रेशन का ये नियम हमेशा काम करता है। आज के समय में हम इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में जी रहे हैं। हम हजारों वीडियोस देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अप्लाई कुछ नहीं करते। हमारे वेद कहते हैं कि ज्ञान वही है जो आचरण में उतरे। अगर आपने इस 11-11 की टेक्निक को सुन लिया और कल रात को इसे नहीं किया, तो ये ज्ञान आपके लिए जहर बन जाएगा, क्योंकि अब आपको पता है कि सल्यूशन क्या है, फिर भी आप प्रॉब्लम में जी रहे हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा और ब्रूस लिप्टन जैसे मॉडर्न साइंटिस्ट्स ने अपनी रिसर्च में प्रूव किया है कि हम अपनी जीन्स को भी अपनी सोच से बदल सकते हैं। इसे एपिजेनेटिक्स कहते हैं। सोचिए,
अगर आप अपनी बायोलॉजी बदल सकते हैं तो क्या आप अपनी बैंक स्टेटमेंट या अपनी रिलेशनशिप नहीं बदल सकते? बिल्कुल बदल सकते हैं। बस ज़रूरत है उस सही वक्त पर सही हथौड़ा मारने की, और वो सही वक्त है रात के 11:11। ये समय प्रकृति का एक ग्लिच है, एक ऐसा जादुई मोमेंट है जहां आप सीधे कॉस्मिक कंप्यूटर में अपनी विश टाइप कर सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि ये यूनिवर्स भावनाओं की भाषा समझता है, शब्दों की नहीं। इसलिए जब आप वो सेंटेंस बोलें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाने चाहिए। आपको वो वाइब्रेशन अपने शरीर के हर सेल में महसूस होनी चाहिए। यही वो सीक्रेट है जिसे फीलिंग इज द सीक्रेट कहा गया है। अब एक ज़रूरी बात, 21 दिन बाद क्या होगा? 21 दिन बाद ये आपकी आदत बन जाएगी। आप देखेंगे कि आपके दिन भर के फैसले बदलने लगेंगे। आप नोटिस करेंगे कि जो लोग या जो परिस्थितियां आपको परेशान करती थीं, वो अचानक आपकी ज़िंदगी से गायब होने लगेंगी। नए अवसर, नए लोग और वेल्थ के नए रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे। इसे लोग चमत्कार कहेंगे, लेकिन आप जानते होंगे कि ये आपकी उस रात की 90 सेकंड की मेहनत है। अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि हमारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है वही घिसी पीटी जिंदगी जीने का, रोने का और दूसरों को ब्लेम करने का, और दूसरा रास्ता है हमारे प्राचीन ज्ञान और मॉडर्न साइंस के इस पावर पैक फॉर्मूला को यूज करके अपनी रियलिटी को खुद लिखने का। चुनाव आपका है। अर्जुन के पास भी कुरुक्षेत्र में चुनाव था, उसने कृष्ण की बात सुनी और इतिहास बदल दिया। आपके पास भी आज ये ज्ञान रूपी कृष्ण मौजूद है। क्या आप अर्जुन बनकर अपना लक्ष्य भेदने के लिए तैयार हैं? अगर आपके अंदर थोड़ी भी आग जगी है, अगर आपको लगता है कि हाँ, मैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हूं, तो इस वीडियो को सिर्फ देखना मत। आज रात 11:11 का अलार्म अभी सेट करो और कल सुबह उठकर मुझे इसी वीडियो पर आकर बताना कि तुम्हें कैसा फील हुआ। याद रखना, तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो, और आज रात से तुम सिर्फ जीत के बारे में सोचोगे। जीत तुम्हारी ही होगी। हर हर महादेव।